दोस्तों, जिस तरह थॉर अपनी पावर्स और एबिलिटीज के दम पर एमसीयू का वन ऑफ द टफेस्ट बीइंग बना हुआ है, ठीक उसी तरह गॉड ऑफ वॉर गेम के अंदर भी थॉर ने ही अपने झंडे गाड़ रखे हैं। हालांकि ये दोनों नाम से भले ही एक हो, पर इनकी पावर्स और एबिलिटीज एक दूसरे से बहुत अलग हैं और यही चीज थॉर फैंस के बीच ये सवाल खड़ा कर देती है कि आखिर इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। वैसे तो ये दोनों थॉर ही हैं, पर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं गॉड ऑफ वॉर वाले थॉर को तो थॉर ही कहूंगा, पर एमसीयू के थॉर को ओडिन सन बोलूंगा। जब बात गॉड ऑफ वॉर वाले थॉर की आती है तब ये एक हाफ एसगार्डियन और हाफ जायंट है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसके पास इन दोनों ही स्पीसीज की पावर्स और एबिलिटीज मौजूद हैं, जो इसे ओडिन के बाद सेकंड मोस्ट पावरफुल एसिर और एसगार्डियन गॉड बनाता है। थॉर की फिजिकल स्ट्रेंथ की बात करें तो ये गॉड ऑफ वॉर में अकेले ही सभी जायंट्स को मार चुका है। साथ ही इसने मिडगार्ड सरपेंट को सेकंड फाइट के दौरान अपने अटैक से टाइम में पीछे भेज दिया था, जो दिखाता है कि थॉर के अटैक्स इतने पावरफुल हैं कि ये टाइम स्पेस तक को ब्रेक कर सकते हैं। इतना ही नहीं, थॉर ने गॉड ऑफ वॉर के सबसे पावरफुल कैरेक्टर्स में से एक यानी कि क्रेटोस से भी तगड़ी फाइट की है। साथ ही वो क्रेटोस को नॉकआउट भी कर चुका है, मगर नॉकआउट करने के बाद उसने म्योल्निर से इलेक्ट्रिक शॉक देकर क्रेटोस को फिर से होश में ला दिया, क्योंकि क्रेटोस ने अब तक उसकी सारी पावर्स नहीं देखी थी। थॉर इतना फास्ट है कि उसे देखकर ऐसा लगता है मानो वो टेलीपोर्ट हो रहा है और उसके मूवमेंट्स भी इतने फास्ट हैं कि उन्हें देख क्रेटोस भी हैरान रह गया था। इतना ही नहीं, एजिलिटी में भी थॉर का जवाब नहीं, क्योंकि इसे देख ओडिन भी डर गया था। थॉर सेंचुरी से जायंट्स को मारता आ रहा है, जिसकी वजह से पूरे 9 रियल्म्स में उसका आतंक है। साइज की तरफ देखा जाए तो थॉर का साइज बाकी एसगार्डियन गॉड से बड़ा है और उसकी हाइट भी लगभग 7.4 फीट बताई गई थी। फाइटिंग एक्सपीरियंस के मामले में भी थॉर कहीं आगे है और जब उसके पास उसका म्योल्निर होता है तब तो वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है, क्योंकि इसकी मदद से वो तूफान और लाइटनिंग्स को समॉन कर सकता है और सबसे पावरफुल जायंट की मुंडी को भी थॉर ने अपने म्योल्निर से ही डिस्ट्रॉय किया था। वैसे थॉर सिर्फ गॉड ऑफ लाइटनिंग ही नहीं, बल्कि वो गॉड ऑफ स्टॉर्म्स, थंडर और गॉड ऑफ स्ट्रेंथ भी है, जिसने मिडगार्ड सरपेंट के साथ फाइट में उस वर्ल्ड ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो पूरे 9 रियल्म्स टाइम स्पेस को कंटेन करता है। हालांकि इतनी सारी पावर्स होने के बावजूद भी थॉर सिर्फ एक ब्रूट वॉरियर था, जिसके पास मैजिकल बेल्ट्स और म्योल्निर जैसे वेपन्स तो थे, पर ये दिमाग से बिल्कुल पैदल था। मतलब ये हमेशा नशे में रहते हुए ओडिन की चमचागिरी करता था और ओडिन भी इसकी रिस्पेक्ट नहीं करता था। अब बात करें एसगार्डियन गॉड ऑफ थंडर थॉर की, तो दोस्तों ओडिन सन थॉर ओडिन का बेटा है, जो शुरुआत में बिना कुछ सोचे समझे ही फाइट पर निकल जाया करता था, लेकिन जैसे ही टाइम के साथ साथ ओडिन सन थॉर मैच्योर हुआ, उसको विजडम हासिल हुआ, जिसके बाद वो इतना पावरफुल हो गया कि एमसीयू के अंदर कोई भी उसको मार नहीं सकता। ओडिन सन थॉर कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बात का अंदाजा इसी चीज से लगाया जा सकता है कि वो न सिर्फ स्मॉल मून को लिफ्ट करने का पोटेंशियल रखता है, बल्कि वो बाइफ्रॉस्ट ब्रिज को भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। ड्यूरेबिलिटी की बात करें तो इन्फिनिटी वॉर में वो एक स्टार के एक्सप्लोजन में बहुत देर के लिए सर्वाइव कर गया था। इतना ही नहीं, उसने थैनोस और हल्क जैसे पावरफुल कैरेक्टर्स तक के अटैक्स को झेला है। ओडिन सन थॉर के पास म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर जैसे पावरफुल वेपन्स भी हैं, जिससे वो पावरफुल लाइटनिंग ब्लास्ट को प्रोड्यूस कर ही सकता है। साथ ही साथ बाइफ्रॉस्ट को समॉन करके कहीं भी टेलीपोर्ट भी हो सकता है, जो दिखाता है कि ओडिन सन वाकई में काफी फास्ट है। गॉड ऑफ वॉर और एमसीयू दोनों के थॉर की पावर्स और एबिलिटीज को अच्छे से समझ लेने के बाद अब सवाल आता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है। हालांकि इसके बावजूद भी अगर हम फीट्स की बेसिस पर इनका कंपैरिजन करें भी, तो यार एमसीयू का थॉर हमें काफी अनकंसिस्टेंट दिखाई देगा, क्योंकि एक टाइम पे वो तो न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी को भी सर्वाइव कर जाता है, पर दूसरे ही मोमेंट में थैनोस से बीट हो जाता है। जबकि गॉड ऑफ वॉर थॉर के साथ ऐसा नहीं, क्योंकि ये जब भी गेम में दिखा है इसकी पावर को हमेशा मेंटेन किया गया है, फिर चाहे वो जायंट्स को मारना हो या क्रेटोस को तगड़ी फाइट देना। ब्रूट स्ट्रेंथ में भी गॉड ऑफ वॉर थॉर ही आगे है, क्योंकि एमसीयू का थॉर मोस्टली अपने वेपन पर डिपेंड करता है, जबकि गॉड ऑफ वॉर थॉर ने खूंखार क्रेटोस को हैंड टू हैंड फाइट दी थी, बावजूद इसके कि क्रेटोस एमसीयू के डोरमैमू और सर्टर के लेवल के एल्डर गॉड्स को भी हरा चुका है। दोस्तों, इसके अलावा गॉड ऑफ वॉर थॉर ने 9 रियल्म्स को होल्ड करने वाले वर्ल्ड ट्री को भी ब्रेक किया है। साथ ही उसने मिडगार्ड सरपेंट को भी अपने एक हिट से पास्ट में भेज दिया था, जो दिखाता है कि फिजिकल स्ट्रेंथ के मामले में गॉड ऑफ वॉर थॉर एमसीयू के थॉर से कहीं आगे है। अब ड्यूरेबिलिटी का कंपैरिजन करें तो दोस्तों सीधी सी बात है कि इस मामले में ओडिन सन थॉर ही आगे है, क्योंकि उसने एक न्यूट्रॉन स्टार के एक्सप्लोजन को लगभग 40 सेकंड्स तक सर्वाइव किया था। स्पीड और एजिलिटी की तरफ देखा जाए तो एक तरफ जहां एमसीयू का थॉर स्टॉर्म ब्रेकर से बाइफ्रॉस्ट समॉन करके कहीं भी टेलीपोर्ट हो सकता है, तो वहीं गॉड ऑफ वॉर का थॉर बिना किसी वेपन के खुद इतना फास्ट है कि उससे देख ऐसा लगता है कि मानो वो टेलीपोर्ट हो रहा है। दोस्तों, गॉड ऑफ वॉर थॉर की स्पीड कितनी तेज है, इस बात का अंदाजा आप इसी चीज से लगा सकते हो कि
उसकी इस स्पीड को देख खुद ओडिन और क्रेटोस भी हैरान रह गए थे। इसके चलते स्पीड और एजिलिटी में भी गॉड ऑफ वॉर के थॉर ने बाजी मारी है। वेपन्स की बात करें तो एमसीयू के थॉर के पास म्योल्निर और स्टॉर्म ब्रेकर है और गॉड ऑफ वॉर के थॉर के पास म्योल्निर और मैजिकल बेल्ट है। हालांकि इन दोनों के वेपन्स में ज्यादा पावरफुल एमसीयू थॉर के वेपन्स है, क्योंकि जहां गॉड ऑफ वॉर थॉर के वेपन्स उसकी फाइट्स में ज्यादा मददगार साबित नहीं होते, तो वहीं एमसीयू के थॉर के वेपन्स उसकी फाइट्स में उससे अपर हैंड प्रोवाइड करते हैं। एक्सपीरियंस और स्किल्स की तरफ नजर डाली जाए तो दोस्तों एज ज्यादा होने की वजह से एक्सपीरियंस में भले ही यहाँ एमसीयू के थॉर ने बाजी मारी हो, पर जब बात बैटल एक्सपीरियंस की आती है तब गॉड ऑफ वॉर थॉर ही आगे नजर आता है, क्योंकि वो पैदा ही फाइट्स करने के लिए हुआ है और उसे किंग बनने का कोई शौक नहीं। फाइटिंग स्किल्स के मामले में भी गॉड ऑफ वॉर का थॉर ही आगे है, क्योंकि उसने क्रेटोस जैसे दमदार कैरेक्टर को हराया है, जबकि एमसीयू के थॉर ने कुछ कैरेक्टर से मार भी खाई है। इन सभी चीजों का 1-to-1 कंपैरिजन करने के बाद अब अगर हम इन दोनों में से विनर की बात करें तो दोस्तों इन दोनों की 10 फाइट्स में से 7 फाइट्स का विनर गॉड ऑफ वॉर वाला थॉर ही होने वाला है, क्योंकि वो वेपन्स के बिना ही अपनी फाइट्स को पूरा करता है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, इनमें से कौन ज्यादा पावरफुल है? हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर दें। तो फिर मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।